क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार के माध्यम से माता कलीसिया हम सबों के सामने ये स्थापित करना चाहती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के सगल चराचर के अतीश्वर है। जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ शिक्षा देने के बाद समुद्र पार कर रहे थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे। अचानक आंधी तूफान आ गया और शिष्य लोग भयचकित हो गए। भयभीत हुए शिष्य लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने गुरुजी को पुकारने लगे। प्रभु जाकर उनको आश्वासन देते हैं, शांत रहो और डरिए नहीं, विश्वास रखो। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह दिन भर शिक्षा देने के बाद शाम को जब समुद्र में सवार कर रहे थे, काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो नाव पर सो रहे थे। आंधी तूफान को परवाह किए बिना प्रभु पूरे विश्वास के साथ बड़े आराम से आराम कर रहे थे। उस समय शिष्य काफ़ी भयचकित हो गए और शिष्यों का भय होना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस जमाने में अधिकतर लोग प्रकृति के शक्तियों पर विश्वास करते थे। ईश्वर से ज़्यादा प्राथमिक था प्रकृति के शक्तियों को, आंधी तूफान, जल प्रलय और बिजली गिरना आदि बातों पर उन लोग जोर देते थे। इसलिए उन्हें ईश्वर से ज़्यादा महत्व, शक्ति और डर का स्रोत माना जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार के माध्यम से शिष्यों का विश्वास मजबूत करना चाहते हैं और उनका विश्वास में स्थिर रहने के लिए, स्थायी रखने के लिए प्रभु ने आग्रह करता है। अक्सर प्यारे मित्रों, तिबेरियस समुद्र में इस प्रकार की घटनाएं होना स्वाभाविक था और इसलिए लोगों के जीवन में भय भी होना स्वाभाविक था। इस सुसमाचार के आगे संत मार्कुस के सुसमाचार के 4 और 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समुद्र को शांत करते हुए, समुद्र को और वायु को डांटते हुए उन्हें शांत करने का आग्रह करता है और तुरंत वो शांत हो जाता है। और इसके बाद सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु शैतान से पीड़ित लोगों को और अन्य बीमार से पीड़ित लोगों को चंगा कर देते हैं। और ये हर जगह में हम देखते हैं कि प्रकृति के उन ताकतों को प्रभु आज्ञा देते हैं और शांत कर देते हैं। प्रभु के शिष्य भी आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, ये कौन है जो समुद्र को और वायु को आज्ञा देते हैं, वो उनको मान लेते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति और कृपा और प्रदा ईश्वर से प्राप्त है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, डरो मत, विश्वास रखो। प्यारे मित्रों, आज के दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मर गए हैं और सभी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में और मर गए हैं। इसका तात्पर्य है, हम सब व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अपने विश्वास के माध्यम से प्रभु के मृत्यु के सहभागी हो गए हैं। अर्थात हम अपने पापों के साथ प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु हासिल किए हुए हैं। जैसे हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में हम अपने पापों के साथ मर चुके हैं, तो हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी पुनर्जीवित होएंगे और एक नई सृष्टि बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का देह धारण का तात्पर्य भी यही था, हम सबों को विश्वास में मजबूत करने के लिए और एक नई सृष्टि बनाने के लिए, हम सबों को अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, एक नया जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु हमारे बीच में अवतरित हुआ। वही प्रभु आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं संत पौलुस के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह जो सबके लिए मरे हैं और प्रभु यीशु मसीह में सब कोई मर चुके हैं और अब हम सब जीवित रहते प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नई सृष्टि बन गए। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम एक बार और हम अपने जीवन में विश्वास को स्थिर रखें कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे सानिध्य में, हमें डरने की बात नहीं है। जीवन में हर प्रकार की विपरीत और अनुकूल परिस्थितियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलना हमारे लिए अनिवार्य है। आज के सुसमाचार से हमें यही प्रेरणा मिलता है और प्रभु यीशु मसीह और माता के लिए से हम आग्रह करते हैं, हम दिन ब दिन अपने जीवन में हर परिस्थिति में विश्वास रखें, चाहे बीमारी हो, चाहे जल प्रलय हो, चाहे आंधी हो, चाहे प्राकृतिक विपदाएं हो, हमारा धैर्य नहीं खोना है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहते हैं, हम सब नई सृष्टि है और प्रभु
प्रभु मसीह के साथ हम पुनर्जीवित हो जाएंगे। मसीह का आशीष हमें मिले, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।